हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ। बट उससे पहले आपको पता ही है आज के दिन इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर फोकस भी था। एंड आज देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हलचलें इंडेक्स लेवल पे हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, मतलब इसके पहले भी इस प्रकार का वॉलेटिलिटी हम लोगों ने ज़रूर देखा है, बट आज की वॉलेटिलिटी कुछ अलग ही लेवल की थी। शुरुआत यहाँ पे देख ली कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मार्केट को मतलब ओके ओके ओपन हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से ऊपर लिया गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर 22,450 तक गया। एंड उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पे गिराया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो ज़ोरदार गिरावट, फिर उसके बाद वापस हरे निशान में लाया गया। एंड ये पूरा ड्रामा आज के दिन यहाँ पे चल ही रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत कुछ तकलीफ आज इंडेक्स लेवल पे बाजार पे देने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर हम लोग नेट परफॉर्मेंस की बात करें तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आज के दिन इंडेक्स खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इससे रिलेटेड मैंने कल भी, उसके भी पहले अगर बात करें संडे के दिन भी वीडियो बना के आपको बताया था कि इस हफ्ते खास करके 12-13 तारीख को काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले। कुछ धमकियां भी मार्केट को मिलती हुई देखने को मिली थी कि एनएससी बीएससी पे हम लोग स्टॉक यहाँ पे डंप करेंगे करके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो आज है तो हम देख सकते कि जो नेट परफॉर्मेंस रहा है वो कुछ इतना खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट हाँ, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रही, जो दिन भर मार्केट को ट्रैक करते हैं, ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्टर्बेंस मार्केट में ज़रूर देखने को मिला था। बट आपको बताइए, अगर आपको मार्केट में खुश मतलब मार्केट को खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, एचडीएफसी बैंक को पॉजिटिव रखो। तो एचडीएफसी बैंक को आज आप देख सकते हो दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कराया गया। एंड उसके बाद एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे बरकरार रही। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि बुल का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो इंडेक्स में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेयर लोगों का ज़्यादा मनमानी यहाँ पे चलती हुई देखने को नहीं मिली। ओवरऑल देखा गया तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस रहा है। बट काफ़ी मज़ा आया आज के दिन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो। अभी तो बहुत सारे इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, आप सभी लोग पता है। अभी शाम को मार्केट खत्म होने के बाद ही काफ़ी सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट आने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। उसके ऊपर भी अलग अलग वीडियोज़ यहाँ पे आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पेटीएम, तो आप देख ही सकते हो वापस सर्किट लग लग कर। ये मैं इसीलिए कवर करता हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछते भी है सर क्यों पेटीएम को कवर करते हो। देखो भाई, मेरा काम आपको सिखाना है। एंड खास करके जब मार्केट ऐसा टॉप लेवल पे चलता है ना, तो बिगनर काफ़ी लोग रहते हैं यार, उनके लिए कैसा होता है 369 का अगर 400 हो गया ना, दैट्स इट, शॉर्ट हो गया। वो प्राइस देखकर ही वहीं पे अभी तक अटके हुए हैं। वो शेयर को जस्टिफाई कर लेते कि अच्छा है कि बुरा है कि नहीं। वो बिजनेस देखते नहीं, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं। उनको पता ही नहीं कि आने वाले क्वार्टर के नंबर्स इनके कैसे खराब आने वाले। इतने इतने खराब नंबर्स रहेंगे कि मतलब आप देखने लायक भी नहीं होंगे, इतने खराब नंबर होंगे। तो मार्केट क्या करता है, इन चीज़ों को पहले से ही जोड़कर चलता है। उनको पता होता है, मार्केट तो बिजनेस को ही समझता है ना, बट रिटेल इन्वेस्टर बिजनेस को नहीं देखता, वो प्राइस को देखता है। और इसीलिए वो बार बार फंसता रहता है। अभी बीच बीच में आपने देखा होगा ऐसे ही बहुत नीचे आया था और सीधा आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त रैली दिखाई थी। किसने? पेटीएम ने। अगर मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके भी बता दूं तो आप देख सकते हो 30-30% के रिटर्न फटाफट बने थे। तो ऐसा बॉटम पकड़कर टॉप कैलकुलेट करोगे ना, तो भाई हर किसी में पैसा आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताए हुए दोस्तों, उसके बाहर जाना ही नहीं है आपको। अगर वो फॉर्मूला को अगर आप एकदम से मतलब बोलते ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी फिट करके छोड़ दोगे ना, तो फिर आप कभी नहीं फंसोगे शेयर मार्केट में। कौन सा वाला फॉर्मूला? भाई आपको ऐसे स्टॉक देखने जो टॉप से ऐसे 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 आगे जाने वाले हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऐसे वाले स्टॉक को नहीं देख सकते जो नीचे गिरे मतलब वो खत्म ही हो गए करके, बट उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इस प्रकार की जो आप ये जो सवाल पूछते हो, हरकतें जो करते हो, ये क्लियर कट बताते कि आपने अभी भी मार्केट की जर्नी को स्टार्ट किया है। हमने भी ऐसी ही गलतियां यहाँ पे की थी, बट उस गलती से सीखकर आगे बढ़ना होता है। अगर आप वहीं पे स्टक हो गए तो आपकी जर्नी वहीं पे खत्म हो जाएगी। वापस कह रहा हूँ, आपको ऐसे स्टॉक देखने हैं हाँ जो टॉप से टॉप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चला जाए, ना कि ऐसे कि भाई नीचे से डबल हो गया करके। क्या फ़ायदा? मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि पेटीएम कितने, चलो 400 पकड़ लो, 400 का डबल कितना होता है? 800 हो गया ना, 800 डबल मानते हो आप। ठीक है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो एक ज़माने में 2000 के आसपास हुआ करता था। तो ऐसे डबलिंग का कोई फ़ायदा है नहीं भाई, ऐसा डबल अगर होता होगा तो। ठीक है, एक मैं नॉर्मल स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो एकदम बिगनर होते हैं उनके हिसाब से। तो इन चीज़ों से बचना है। ये नीचे 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 ही आएंगे, इनके पास बिजनेस कुछ खास है ही नहीं, इतने रेस्ट्रिक्शन है भाई। एंड जिस वक्त इनके कंपनी के क्वार्टर के नंबर आएंगे, आप देख लेना क्या हालत इनकी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो रेलवे स्टॉक्स, रेलटेल में बहुत अच्छी खासी गिरावट 6.5% की। अभी ये जितने भी सरकारी कंपनीज है इनके पास कोई खास बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एक छोटा मोटा अनाउंसमेंट आ जाता है, हाँ बंच वाला अनाउंसमेंट नहीं है कि पूरे रेलवे सेक्टर के लिए सरकार इतना अनाउंस करेगी। वो तो बजट के वक्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अभी तो सरकार का पूरा जो फोकस रहेगा भाई वो तो इलेक्शन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आप सरकार रहो या फिर अपोजिशन रहो, क्योंकि अगर आप पावर में आओगे तो ही तो आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो स्टॉक अच्छा यहाँ पे कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग तो होना यहाँ पे तय ही है। ठीक है, लाल निशान दिखना मतलब कोई पाप नहीं होता है भाई। सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है कि गिर क्यों रहा है। तो गिरावट का पीछे का रीज़न एकदम नॉर्मल है, इतनी तेज़ी दिखाई थी तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रिजल्ट इलेक्शन
कि अनसर्टेनिटी के साथ डील करना नहीं चाहते, अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते। तो ऐसे काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो प्रॉफिट को बुक करते हैं, वही नज़ारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है कि ये पार्टी जीत कर आएगी, मेजोरिटी के साथ जीत कर आएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, छोटा मोटा गिरावट होगा हम बेयर कर लेंगे, तो लोग बने भी रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, अभी बीच में हम लोग को 5 स्टेट में भी इलेक्शन होते हुए देखने को मिले थे कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही रिजल्ट के पहले ही, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करके रखी हुई थी। कोई बात नहीं, आपको जो सही लगता है वो आपने यहाँ पे करके रखना होता है। उसके बाद चाहे तो थोड़ा महंगा भी, मतलब मान लो अगर एनालिसिस गलत गया एंड उसके बाद अच्छी खासी तेजी आ गई, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कितना, मतलब कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है, आराम से आपको जो सेफ्टी के साथ आपको खेलना है ना, उस हिसाब से आपको खेलना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, किसी की सुनकर आपने मन नहीं बनाना होता है कि क्या करे करके। ठीक है, अगर आप किसी की सुनकर अगर मन बनाओगे तो फिर काफ़ी तकलीफ होगी, आपको हर एक सेकंड पे तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये कंपनियां की अगर हम लोग बात करें, ये कोई ख़राब कंपनी नहीं, बट ये सरकारी कंपनी है एंड इनके लिए भागने के लिए अभी जो रीज़न है, काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें अगर बड़े इवेंट्स की, तो वो इलेक्शन का रिजल्ट ही इनके लिए सबसे बड़ा इवेंट होगा। और सिर्फ रेलवे नहीं, फिर इसमें डिफेंस आ गए, पावर वाली कंपनी, जितने भी पीएसयू सरकारी कंपनीज है, बैंक है, वो सब आ गए। तो देखना पड़ेगा कि कौन चुन कर आता है, कितने मेजोरिटी के साथ आता है। ठीक है, जितना मोर स्टेबल गवर्नमेंट उतना मार्केट उसको थम्सअप देता है। मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही पार्टी होती है शेयर मार्केट के हिसाब से, वो होती है मेजोरिटी। अब मेजोरिटी के साथ आ जाओ, आपका काम होते रहेगा। ठीक है, तो वो मार्केट वही चीज़ देखता है कि क्या मेजोरिटी के साथ सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इन स्टॉक्स को यहाँ पे, अभी इलेक्शन तक यही चलने वाला है। ठीक है, बीच में तेजी मंदी, छोटा मोटा तेजी, ऐसा चलता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे जेएफएस। जेएफएस में भी अभी देखेंगे तो काफ़ी सारे अभी सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। वही एक फेवरेट चीज़, तेज़ी देखने को मिल गई, तो चलो जेएफएस कैसा स्टॉक है करके। तो मैं ऑलरेडी आपको जो बातें बोल चुका हूँ, मैं वही रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे काबिलियत। तो इसमें पोटेंशियल ज़बरदस्त है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, टीम एकदम सॉलिड है, वेल एक्सपीरियंस टीम इन्होंने लेके रखी हुई है, सिनर्जी भी है। टेलीकॉम एंड रिटेल का बिजनेस इन कंपनीज के बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। और जैसे मैंने कहा, इसका जो ओपनिंग जो रहने वाला है ना, वो एकदम धमाकेदार रहेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितना ग्रो करते, किस परसेंट के हिसाब से आगे जाते हैं। बट जेएफएस काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी बड़ा है और उस मार्केट में फैलने के लिए जो एडवांटेज चाहिए वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसीलिए तो बाकी कंपनियां डरी हुई है, एंड ऊपर से पॉलिटिकली एडवांटेज तो है ही भाई, वो तो हर किसी को पता ही है। तो ज़बरदस्त है। बाकी देखो, ये तेज़ी मंदी होती रहेगी भाई। 363 का अगर 300 होने के बाद अगर आप डर जाते हो तो बुरा मत मानना, बट शेयर मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने फिर प्राइस देखकर ही डिसीजन लिया है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस समझ में आ जाता है, पोटेंशियल समझ में आ जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है कि नहीं, और उसके बाद वो रिस्क लेकर बैठना होता है। बाकी तो ये ड्रामा चलता रहेगा। 363 का 463 भी हो सकता है, 463 से 263 भी आ सकता है। सिर्फ हमें एक ही चीज़ मैनेज करनी होती है, यस, गिर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो पूरा सेक्टर को ही दिक्कत करेगा। इंटरनल है तो देखना पड़ेगा कि वो डैमेज कितना रहेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली बात रहेगी कि कंपनी वापस खड़ी ही नहीं हो पाएगी, तो फिर टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। अगर नॉर्मल भी है, मैनेजेबल है, 2-3 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, तो सहन कर लेंगे। तो इस हिसाब से चीज़ों को देखना होता है। दैट्स इट, इतना सिंपल होता है। ठीक है, ये चीज़ें रफ कर दो, इसमें कोई दम नहीं है। धंधे को समझो, कंपनी को समझो, तो आपको पता ही है भाई, गजब का पोटेंशियल इसमें नज़र यहाँ पे आता है। मैं बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ। भविष्य में जिस प्रकार से इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे कभी ना कभी ऐड हो ही जाएंगी, एफएनओ में आ ही जाएगा, तो उसके बाद तो भाई ये इंडेक्स का भी पार्ट यहाँ पे बन ही जाएगा। तो और पैसिव फंड्स भी आते हुए देखने को नहीं, मैंने बहुत लंबी अवधि की बात की है, बट एक जस्ट आपको एक ओवरव्यू देके यहाँ पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर। 4% गिरे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, चलता रहेगा। 5 साल में कितने रिटर्न है भाई, 450% के रिटर्न से, क्या कभी ऐसा गिरा नहीं है? 4-5%, 10% भी गिरे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, चलता रहता है, नॉर्मल चीज़ है, एकदम से नॉर्मल है। अगर आप धंधे को समझते हो तो लंबी अवधि के लिए वालों के लिए कोई चीज़ें मायने यहाँ पे नहीं रखती। अच्छे अच्छे बैट्समैन भी भाई हो जाते हैं आउट, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज़ थोड़ी ना कोई सेंचुरी लगाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इरेडा में भी वही अभी पैनिक स्टार्ट हो चुका है। 5% का सर्किट, महीने भर में 17%, 6 महीने में रिटर्न्स तो अच्छे ही है, डबल से ज़्यादा, बट टॉप से आप देख सकते हो 30-40% तक स्टॉक नीचे यहाँ पे आ चुका है। ऊपर से सरकारी कंपनी, इलेक्शन का टाइम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है। जिनको भी डाउट रहेगा इलेक्शन के पहले, वो अपने पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा अपने पास लेकर यहाँ पे जा रहे हैं। प्लस 31 मार्च भी है, तो आपको पता है किसी को अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी भी होती है, वैसे भी देखा गया तो ये अभी अभी आया था, तो लॉन्ग टर्म का तो कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा, शॉर्ट टर्म का ही रहेगा, तो वैसे कोई एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक,
लगातार यहाँ पे नीचे आ रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते रहते सर क्या आप येस बैंक के खिलाफ हो। भाई मुझे खिलाफ फेवर रह के क्या कर रहे हैं, मुझे एक ही चीज़ से मतलब है, पैसा बनना चाहिए अपना, ठीक है। एंड मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करता हूँ। अगेन सेम चीज़, अगर आप बॉटम पकड़ कर टॉप कैलकुलेट करोगे तो हर फील्ड में आपको किसी भी ₹1 के स्टॉक में भी पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, लंबी अवधि के हिसाब से। क्या आप यहाँ पे 4-5 साल पैसे को, बड़ा पैसा लगाकर छोड़कर क्या इसमें पैसा लगाकर वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा? तो मुझे तो वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है। जिस दिन कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आएंगे उस दिन ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये 20 का है, इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी भी स्टॉक में चले जाना, यही 220 का हो जाएगा तो 220 का स्टॉक क्यों चाहिए, दूसरा स्टॉक देख लेना, तो ऐसा नहीं करना होता है। छोटा मोटा अगर पैसा बनाना है, इससे अगर किक मिलती है किसी को तो चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 30-40 ऐसा बीच बीच में होता रहेगा। बट एकदम ही अगर आप ये सोच रहे हो कि 200-300 जाएगा क्या, ठीक है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट जैसे आपको पता है नहीं, क्वार्टरली नंबर टाइम पास के लिए थोड़ी ना देते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर उसकी ओर ध्यान रखते ही नहीं है, इसीलिए तो फटका पड़ता है। फिर ऐसा स्टॉक क्रैश हो जाता है तो ठीक है, वो पुराना मैनेजमेंट तो हट गया, अभी वापस इस लेवल पे आने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी बैंक इतना अच्छा कर भी आप देख सकते हैं मार्केट उसको इतना इजीली वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। काफ़ी टफ रहता है चीज़ों को ग्रो करना और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करना। बाकी ऐसे छोटे मोटे जंप्स तो यहाँ पे आते रहेंगे। आईटीसी की बात करेंगे, चलिए इनके लिए जो बुरा पॉइंट था वो अभी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा? कि इनका एक जो बड़ा शेयर होल्डर देखने को मिल जाता है, BAT बोले तो वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है कि अपना कुछ पार्ट स्टेक यहाँ पे वो बेचेंगे इसी हफ्ते, ठीक है। तो खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो बैट का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, ये जो हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो अपना ये स्टेक ऑफलोड करेंगे। एंड इनके पास भाई बताया जा रहा है 29% के आसपास वो स्टेक ओन करते हैं आईटीसी में। काफ़ी बड़ा स्टेक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद तो आई गेस LIC का स्टेक हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली 29 तो नहीं बेचेंगे, इतना खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा कोई, बट 4-5% के आसपास ये अपना स्टेक निकाल सकते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है भाई, स्टेक बेचना कोई पाप है क्या? नहीं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही खरीदेगा हाँ डिस्काउंट के ऊपर। अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन को माल उठाना है, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई इतना बल्क क्वांटिटी है, डिस्काउंट दे दो। अभी वो कितने का डिस्काउंट देंगे वो देखने वाली बात है। अभी इस खबर के चलते ऑलरेडी आईटीसी का स्टॉक टॉप लेवल से हमें काफ़ी अच्छा खासा पिटता हुआ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो क्या फर्दर और डिस्काउंट मिलेगा क्या, इसी लेवल के आसपास माल बेचा जाएगा? वो तो अभी डेटा जब निकल कर आएगा तभी पता यहाँ पे चल जाएगा। अगर इसी प्राइस के आसपास अगर डील हो जाती है तो स्टॉक 4-5% ऊपर भागते हुए देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक इंडिगो। अगर इससे भी नीचे वाला अगर लेवल आ जाता है 300 के रेंज में समथिंग अगर बेचा जाता है माल, तो उस लेवल के आसपास आईटीसी एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो इफ बट वाली बात है, देख लेते हैं क्या करते हैं करके, आगे क्या होता है करके। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पे अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है, वो है स्पाइस जेट। लगभग 9% की नेट गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे का रीज़न है कंपनी कि अगर हम लोग बात करें टॉप लेवल के 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। कंपनी की COO की बात करें, CCO की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों ने यहाँ पे रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में हम लोग को मजबूत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये भी स्टॉक वैसे ही है, ट्रेडिंग टाइप का स्टॉक लगता है मुझे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो इसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, ठीक है। ये मैं अपने साइड से बात बोल रहा हूँ, आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो बहुत वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। तेज़ी टिकती नहीं है इनमें, काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस, ये वो, अभी पेमेंट कर दो बाद में नहीं देंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।